किसानों के नाम पर राजनीति करने वाले और वोट बटोरने वाले आम आदमी पार्टी ने किस तरीके से पंजाब में अपनी फसल का मुआवजा मांगने वाले किसानों के ऊपर लाठी चलवाई है सर पंजाब में, क्या कहेंगे आप इस पर? अन्य भैया ये नौटंका केजरीवाल, इसके हथकंडे, इसकी जुबान और इसकी सोच, हर जगह नौटंकी भरी हुई है। वो शख्स है ये जो कह रहा था कि वो जो 700-800 किसान मारे गए किसान आंदोलन के दौरान, उनको मुआवजा दिलवाओ, उनको पैसा दो, उनको जमीन दो, और खुद क्या देता है किसानों को मुआवजा मांगने पे? पुलिस के डंडे। ये है आम आदमी की हकीकत, इस आम पार्टी के आम आदमी की हकीकत। ये है इसकी सच्चाई, इसका जनता के सामने कि ये असली जनता के साथ क्या करेगा अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए। कि अब हम पंजाब में सत्ता में आ गए हैं, अब किस बात का आंदोलन भाई तुम कर रहे हो? किस बात का मुआवजा मांग रहे हो? ये है इसका जवाब किसानों को पुलिस की लाठियां। और अभी तो और पता नहीं क्या क्या करेगा ये, अभी देखना। देखिए, इसने पहली नौटंकी जो अपनी पंजाब में साबित की जीतने के बाद में, जो 5 राज्यसभा के अंदर लोग भेजे, एक किसान भेजा उनमें से जिसकी वोट पे ही जीत के आया, एक कोई और भेजा इसने गरीब आदमी। वहां तो कह दिया कि मोबाइल फैक्ट्री में काम करने वाला भी जीत गया, चुनाव लड़के कांग्रेस के खिलाफ और इनके खिलाफ, सिद्धू के खिलाफ और उनके। पर भाई मेरे, किसी ऐसे व्यक्ति को, गरीब को, उसको राज्यसभा में भी भेजता ना, तब समझ में आता कि तू क्या मायने रखता है। गरीबों को इस्तेमाल करना लालच दे करके कि फ्री बिजली दूंगा, फ्री ये दूंगा, ये इसका काम है। लेकिन इसकी राजनीति के अंदर जो है जगह किसको देनी है? वो सारे धनी लोगों को देनी है। करोड़पतियों को इसने राज्यसभा में भेजा है और कहता है मैं आम आदमी पार्टी हूं। यह है इसकी हकीकत, इस केजरीवाल की। दिल्ली वालों को देखना चाहिए क्या ये कर रहा है वहां पे, समझना चाहिए क्या ये कर रहा है और क्या इसने दिल्ली के साथ किया है, एक वो पानी बिजली का लालच दे करके। दिल्ली में जब जिस तरीके से किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन करना शुरू हुआ, तो अरविंद केजरीवाल की ही सरकार थी जो पानी और टॉयलेट जाकर उन किसानों को दे रही थी। आज अगर वही किसान पंजाब में मांग कर रहे हैं मुआवजे की, तो उनके ऊपर डंडे क्यों? बड़ी सीधी बात है। वो आंदोलन जो है वो केंद्र सरकार के खिलाफ चल रहा था, तो उनको तो ये पूरियां भी खिलाएगा, पानी भी पिलाएगा, पैसा भी देगा, उनके एयर कंडीशन टेंट भी बनवाएगा, सब कुछ करेगा। और जब कि उन किसानों ने पंजाब में अपने लिए कुछ मांगा है, तुम्हारी ये जरूरत कैसे हो गई भाई? कौन हो तुम? चलाओ लाठियां इनके ऊपर। साफ बात है। ये तो अपनी राजनीति कर रहा है भाई, ये कोई आम आदमी की राजनीति थोड़ा कर रहा है। नाम इसने अपनी पार्टी का रख रखा है आम आदमी पार्टी। मुझे बताओ तो सही जो मैं कह रहा हूं इस बात को, कि राज्यसभा में जिन करोड़पतियों को उसने भेजा है वो इसकी पार्टी के आम आदमी के नाम के साथ जाते हैं, उसमें शामिल होते हैं। ये कहां का आम आदमी है मुझे बताओ? आम आदमी की तो इसे चिंता नहीं है। कश्मीरी पंडितों पे क्या मजाक किया है इसने? वो हैं आम आदमी इस देश के सताए हुए, जिनके ऊपर, उन पीड़ितों के ऊपर ये हंसी उड़ाता है अपनी पूरी की पूरी। ये है केजरीवाल की हकीकत। केजरीवाल के साथ साथ और राकेश टिकैत की बात करें तो वो तो लगातार केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, कह रहे थे कि किसानों के हर हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आज पंजाब में किसानों के ऊपर चलाई जा रही है लाठी, राकेश टिकैत क्यों चुप है? देखिए, ये वो हाल है जो राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसानों के साथ कांग्रेस ने किया था। ये उसी से सीखा है केजरीवाल ने कि आओ आंदोलनों में हिस्सा लो, अंग्रेजों से लड़ो, लेकिन अगर जमींदार तुम्हें सताता है तो सह लो। अब ये सत्ता में आ गए हैं आम आदमी वाले, तो अब ये कोई आंदोलन क्यों चाहेंगे? आज तो इन्होंने किया है अभी इनके ऊपर, किसानों के ऊपर। कल देखना तुम ये विद्यार्थियों पे करेंगे, टीचरों पे करेंगे। ये छोड़ेंगे किसी को? जहां भी इनकी सत्ता को इनका कोई चुनौती देगा और अपनी मांग को ही रखेगा इनके सामने और प्रदर्शन करेगा, ये लाठी तो क्या, ये तो उन पे चलवाएंगे, ये तो उनके ऊपर ये गैस भी छोड़वाएंगे, पानी की धार भी छोड़वाएंगे। ये सारे हथकंडे वही करेगा जो राज के स्टेट के हथकंडे हैं। और दिल्ली में तो पुलिस इसके हाथ में नहीं है ना,
वहां इसके हाथ में है सब कुछ। अब देखना कि ये पुलिस से पब्लिक के ऊपर कैसा डंडा चलवाता है, तब ये इसकी हकीकत सामने जो आनी शुरू हुई है, अभी और कितनी सामने आएगी। सर अभी आपने दिल्ली का नाम लिया, पंजाब में अगर आम आदमी पार्टी की पुलिस है तो वो पुलिस जो है वो किसानों के ऊपर लाठियां चला रही है। वहीं दिल्ली की पुलिस को लेकर भी मनीष सिसोदिया कल कह रहे थे कि दिल्ली की पुलिस के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल की हत्या कराना चाहती है। हत्या कराना चाहती है? अरे हत्या किसकी कराई जाती है? राजनीतिक हत्या। ये वेस्टर्न मीडिया से उठा लिया है इसने क्या? वो स्टेटमेंट बिन लेडन वाला पढ़ दिया, या वो बाइडन वाला पढ़ दिया, या वो जो लेफ्टिनेंट रिचर्ड कह रहा है कि पुतिन की हत्या करवा दो, तो अब इनको हत्या दिखाई देने लग गई। देखिए, या फिर सिसोदिया ने भी नौटंकी सीख ली है। सवाल ये है कि जब इनको तर्क से कोई बात ये नहीं काट सकते। कश्मीरी फाइल्स पे इन्होंने बकवास की, उन बेचारे सताए पीड़ित कश्मीरियों का इन्होंने मजाक उड़ाया कश्मीरी फाइल्स को लेकर के, और उसके ऊपर जब जनता ने विरोध किया इनका, तो ये कहते हैं हमारी हत्या करवा दी जाएगी। अरे तुम्हारी हत्या तो कराई जाती है जीवित आदमी की, इनकी तो अंतरात्मा मरी हुई है। सारे देश विरोधी इन्होंने इकट्ठे कर रखे हैं, देश का विरोध करते हैं, राष्ट्रवाद का विरोध करते हैं। तो ये क्या जीवित लोग हैं? ये तो सत्ता के मरे हुए लोग हैं, सत्ता की हवस के अंदर, जो अपने आप को, अपनी आत्मा को, अपने दिमाग को, सब कुछ को मार चुके हैं। बस हमारी सत्ता बनी रहे। ये है आम आदमी पार्टी। राकेश टिकैत के लिए क्या कहेंगे? राकेश टिकैत, क्या बोलूं मैं उसकी चुप्पी पे? पैसे नहीं मिले होंगे उसको, पैसे मिल जाएंगे तो बोल देगा, या फूकनी दी होगी किसी ने। और फिर मैं पहले दिन से इस बात को कह रहा था, मेरे वीडियो उठा के देखिए, कि राकेश टिकैत किसेन का है? ये तो ठेकेदार है, पेट्रोल पंप है इसके, ठेकेदारियां हैं इसकी। इसके क्या कोई अब ये खेती करता है क्या? उसका किसानों से क्या लेना देना है? लड़ता ना चुनाव, हिम्मत थी तो पता चल जाता कि मुजफ्फरनगर के किसानों में इसका क्या वो है। तो पड़ा रहेगा चुपचाप, कोई पैसे दे देगा तो फिर कुछ बयान दे देगा, बोलना शुरू कर देगा, और उसको नेता मीडिया ने बना दिया हिंदुस्तान के। टिकैत जी, टिकैत जी, टिकैत जी, बिना सोचे समझे कि ये क्या कर रहा है। किसानों के नाम पर जितनी भी पार्टियों ने राजनीति की, और अगर पंजाब में किसानों को मारा पीटा जा रहा है, लाठीचार्ज किया जा रहा है, तो पंजाब में विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस है, कांग्रेस की सरकार वहां पर रही है। आज कांग्रेस भी सवाल नहीं उठा रही है कि कैसे अरविंद केजरीवाल की जो सरकार है वो किसानों को पीट रही है। अरे भाई, कांग्रेस ने क्या किसानों पे कम लाठियां चलवाई हैं? ये टिकैत के पिताजी को इंदिरा गांधी ने लाठियां लगवा करके भेजा था दिल्ली से बाहर, लाठी चलवा करके। और कांग्रेस का भी अब चुनाव खत्म हो गया, कांग्रेस वहां खत्म हो चुकी है। अब क्या ऑपोजिशन में है कांग्रेस? वहां पे कितनी सीट मिली हुई है इनको, और पार्टी अंदर ही खत्म हो चुकी है। इस पार्टी में जब अपने आप ही अंदर बोलने को कुछ नहीं है, कोई वो नहीं है, और पारिवारिक राज वहां पे चल रहा है, तो क्या हिम्मत होगी बोलने की? दिल्ली से घंटी बजेगी तब वो बोल देगा, दिल्ली से घंटी नहीं बजेगी तो क्यों बोलेगा? कांग्रेस की घंटी तो 10 जनपद से मिलती है ना, तो वहां से घंटी नहीं बजी। अभी उनको याद आएगा कुछ घंटी वंटी बजेगी तो कांग्रेस बोल देगी पंजाब के अंदर। वो कहाँ है वो सिद्धू? अब क्यों नहीं बोल रहा भाई किसानों पे लाठियां चली हैं? कहाँ है वो? है वो जो जब तक बीजेपी में था तब तक उसकी खुलती नहीं थी जुबान, और जब से पहुंचा कांग्रेस में चिल्लाता है पाकिस्तान पाकिस्तान। अब वो कहाँ है किसानों के ऊपर जब लाठी चली है? तो बड़ी किसान आंदोलन को लेकर के बयान दे रहा था उस समय किसानों के लिए। वो कहाँ गया सिद्धू? वो एक थाली के चट्टे बट्टे हैं ये। कैसा जिस तरीके से किसानों के साथ व्यवहार किया जा रहा है, मुआवजे के लिए पीटा जा रहा है, दूसरी तरफ तो केंद्र सरकार को बार बार अरविंद केजरीवाल घेरते हैं कि किसानों के लिए ये नहीं किया, किसानों के लिए एक बिल ऐसा लेकर आए, और जब खुद पर बात आती है तो खुद इस तरीके की चीजें करते हैं। अरे इस केजरीवाल को इस बुल में क्या था मालूम भी है? विशुद्ध राजनीति है, सत्ता की हवस है, जिसके लिए ये बयानबाजी करते हैं। इनको किसान से कुछ लेना देना ही नहीं है, मजदूर से कुछ लेना देना ही है। सारे मजदूर भगाए नहीं थे दिल्ली से इसने अनाउंसमेंट करवा के झूठा कि बसें लगी हुई हैं वहां पे, वो कहाँ के, वो बस स्टैंड के ऊपर, बस अड्डे के ऊपर।
ना इसे मजदूर से लेना देना है, ना इसे किसान से लेना देना है। हाँ, बांग्लादेश के जो शरणार्थी आए हुए हैं, पड़े हुए हैं यहाँ पे, बांग्लादेश की घुसपैठिए, उन घुसपैठियों को समर्थन देना इसने जरूर है, क्योंकि उनकी नकली वोटें हिंदुस्तान की बनवा के उनसे वोट लेनी है इसको। रोहिंग्यों की वोट बनवा देगा ये, उनको सब कुछ दे देगा अपने लिए वोट लेने के लिए, लेकिन किसानों की और उनकी कोई मदद करने वाला नहीं है। अगर भूल जाए, अगर कोई समझता है कि ये किसानों के लिए मदद कर सकता है ये। धन्यवाद सर।